हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 3 प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं और किसी भी नंबर के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को किस तरीके से निकाला जाता है। तो इस वाले वीडियो में हम कुछ बातें हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, वो सब देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए और भी ज्यादा एनहेंस हो जाए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में भी काफी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट है हमारा 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसा कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 हमेशा आता है। क्यों आता है? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, और हमने ये देखा था जो भी नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे 1 अगर हम किसी नंबर का फैक्टर निकालें, लाइक 6 का अगर हम फैक्टर निकालें तो देखते हैं क्या 1 इसको डिवाइड कर पाता है? 1 6 जा 6 और यहाँ पे माइनस किया तो ये आ गया 0। आपने देखा कि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है क्योंकि 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है। हम कोई सा भी नंबर ले लें, बड़े से बड़ा नंबर ले लें, छोटे से छोटा नंबर ले लें, 1 उसका फैक्टर जरूर होगा। हमने इस तरीके से निकाला था 6। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमेशा आएगा। तो 1, ये जो नंबर्स होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं, तो 1 6 का फैक्टर हो गया। इसी तरीके से कोई और नंबर भी ले सकते हैं हम। 27 है, 27 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए? 27 से, तो 1 यहां पे भी इसका फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर एक नंबर का फैक्टर 1 जरूर होता है। आते हैं सेकंड फैक्ट पे। इसमें लिखा है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई 1। अब ये क्या दिखा रहा है हमें ये दिखा रहा है कि 6 भी 6 का फैक्टर है और 1 भी 6 का फैक्टर है। तो 1 वाले में तो हमने ये कवर कर लिया, ये वाला पॉइंट। और ये जो 6 है जो कि सेम नंबर है, तो वो भी अपने आप का फैक्टर होता है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं तो वो सेम नंबर उसको डिवाइड कर देता है। 6 1 जा 6, माइनस किया तो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है 6 ने 6 को। इस तरीके से हम कोई सा भी नंबर लेते हैं तो वो सेम नंबर उसका फैक्टर जरूर होता है। कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 27 लिया, 27 इंटू 1, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं इस वाले नंबर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 तो है ही है जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा है, लेकिन 27 भी इसका 27 का फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि 27 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ये देखिए, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो कोई सा भी आप नंबर लेंगे, 2 फैक्टर उसके हमेशा होंगे। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, 2 फैक्टर उसके हमेशा होंगे। कौन से? एक तो 1 और इटसेल्फ, खुद वो नंबर भी उसका अपने आप का फैक्टर होगा और 1 भी उसका फैक्टर होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट यही हमें बताते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमें कहता है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो ये तो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं डेफिनेशन ही हो गया फैक्टर का। इसमें लिखा है कि हर एक फैक्टर, जैसा कि हम किसी का देख लेते हैं, कोई नंबर हम ले लेते हैं, हमने 6 लिया था, उसके फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या थे हमारे? 1 था, 3 था, 2 था और 6 था। तो ये कहना चाह रहा है पॉइंट कि एवरी फैक्टर मतलब हर एक ये फैक्टर ऑफ अ नंबर
इस नंबर का इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। ये सारे इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब होता है कि रिमाइंडर में 0 आता है, और यही हमारी डेफिनेशन होती है फैक्टर होने की। अगर कोई ऐसा नंबर है, हम सोच रहे हैं लाइक 5 मैं इसमें ले लूं, ये अगर मैं सोच लूं कि ये फैक्टर है 6 का, लेकिन ये तो 5 तो 6 को डिवाइड कर ही नहीं सकता है, इसलिए ये फैक्टर हो ही नहीं सकता है। जो भी फैक्टर होगा वो हमेशा कंप्लीटली एग्जैक्ट डिवाइजर होगा उस नंबर का। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने इन सारे फैक्टर से 6 को डिवाइड करके देखा था और वो पूरे के पूरे डिवाइड हो गए थे। तो यही ये पॉइंट बताता है हमें। आगे चलते हैं हम। 4th पॉइंट है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये भी हमने देखा था। मैं 27 का ले लेती हूं फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 9 एंड 27। तो ये पॉइंट हमें ये बताता है कि एवरी फैक्टर मतलब हर एक फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का, वो या तो उसके जितना होता है, मतलब 27 आ गया इसमें, या फिर उससे कम होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे फैक्टर्स 27 से कम है और एक यहाँ पे 27 भी है, तो उसके जितना भी है, इससे बड़ा कभी भी नहीं होता है फैक्टर। ये हम 6 वाले में भी देख सकते हैं कि ये सारे 6 के फैक्टर हैं। ये सारे के सारे ही फैक्टर्स या तो 6 से छोटे हैं या फिर एग्जैक्टली 6 हैं। तो यही ये पॉइंट बताता है। वैसे मैंने ये आपको सारे पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं बता दिए हैं, लेकिन अभी हमने इसको एक 1 बाय 1 करके लिख लिया है, और इस तरीके से हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये सारे फिट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। इससे कोई भी फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी है। आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर कहता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब यहां पर है, फाइनाइट का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लिमिट में हो। और इनफाइनाइट का मतलब होता है वो नंबर जिन्हें हम काउंट कर ही नहीं सकते। जैसे कि हम कहेंगे कि आकाश में तारे कितने हैं, तो आपको हमेशा जवाब मिलेगा कि इनफाइनाइट है, क्योंकि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। हालांकि काउंट कर सकते हैं, अगर कोई बंदा लग जाए काउंट करने में तो काउंट कर सकता है, लेकिन वो चीज जो काउंट हो ही नहीं सकती है उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट। तो यहां पर ये कहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। मतलब काउंट अगर हम करें, जैसे कि 27 है, यहाँ पर 27 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 9 एंड 27। तो कितने हैं इसमें? 1, 2, 3 एंड 4। 4 फैक्टर्स हैं, और 4 हमारा काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट है। ऐसे कोई भी मतलब फैक्टर्स नहीं हो सकते जो हम काउंट ही ना कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम नंबर लेंगे, लाइक 100 भी हमने ले लिया तो 100 से कम ही होंगे वो। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, लेस देन है, छोटे हैं 100 से, और 100 से छोटे होंगे तो हम उन्हें काउंट भी कर सकते हैं। तो यही ये कहना चाह रहा है कि हम फैक्टर्स कितने हैं हमारे नंबर्स के, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि 3 है, 9 है, 27 है, 1 है। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू कोई भी हो, बट हम उसे काउंट कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड 4। तो आगे चलते हैं हम इससे। अब 6 हमारा नंबर है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे मल्टीपल की बात हो गई, हमारे फैक्टर्स के फैक्ट खत्म हो गए हैं, यहाँ पे मल्टीपल शुरू हो गया है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये भी हमने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में कि जो भी हमारे मल्टीपल्स होंगे, 6 के हमने मल्टीपल्स निकाले थे, क्या निकले थे? 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 4, और जितने भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था 6, ये आ गया 12, ये आ गया 18, ये आ गया 24। तो इसमें ये कह रहा है कि जो भी मल्टीपल होंगे किसी भी नंबर के, वो उससे बड़े होंगे। ये सारे देख रहे हैं आप, 6 से बड़े हैं ना, आगे ही जाते हैं, पीछे नहीं जाते।
6 से बड़े हैं या फिर इक्वल होंगे। इक्वल में आ गया ये 6, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वही सेम नंबर आता है। तो या तो वही नंबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी भी नहीं होगा। और जो हमारा फैक्टर होता है वो हमेशा उससे नंबर से छोटा होगा या उसके जितना होगा। तो कह सकते हैं आप, या तो ये जो जैसे नंबर है ना, तो इसके इस साइड और ये मतलब ये है छोटे 1, 3, 2 और ये 6, तो ये तो हो गए इसके फैक्टर्स। और यहीं पे आ जाता है 12, 18, 24 और ये सारे इंक्लूडिंग 6, दोनों में 6 आ रहा है। फैक्टर में भी सेम नंबर आता है, मल्टीपल में भी सेम नंबर आता है। और इसके आगे वाले ये हो गए मल्टीपल्स। ठीक है, आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 6 और उससे पहले वाले होते हैं फैक्टर्स, मतलब छोटे होते हैं फैक्टर्स, और 6 और उससे बड़े होते हैं मल्टीपल्स। यही ये पॉइंट बताता है हमें। 7 नंबर पे आते हैं हम। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। यहां पर है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों होंगे ऐसे इनफाइनाइट, क्यों होंगे मल्टीपल्स? क्योंकि इन मल्टीपल्स चलते चले जाते हैं। फैक्टर्स हमें निकालने पड़ते हैं और हमें एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं, है ना। जब हमने निकाले थे फैक्टर्स, हमने देखा था कि हम एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं, तो वो फाइनाइट होते हैं। लेकिन मल्टीपल्स के केस में हम जितने मर्जी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। लाइक 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 6, और चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, जितने मर्जी निकाल सकते हैं। और हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है इनफाइनाइट। लेकिन फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो एक लिमिट तक ही निकलते हैं, इसलिए वो है फाइनाइट। ओके, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक तरीके से हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। तो लास्ट हमारा ये पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो 6 है, 6 को हम फैक्टर्स भी निकाल रहे हैं, 6 के हम मल्टीपल्स भी निकाल रहे हैं, और फैक्टर में भी मल्टीपल 6 आ रहा है और मल्टीपल में भी 6 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं, वो खुद भी उसका मल्टीपल होता है। क्यों? क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 1 निकालेंगे, फर्स्ट तो हम यही निकालते हैं ना, तो ये इसका खुद का भी मल्टीपल हो गया। और ऐसा ही हम फैक्टर में निकालते हैं, ये दोनों इसके फैक्टर भी हैं, तो ये खुद फैक्टर भी होता है और ये खुद मल्टीपल भी होता है। क्योंकि इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो आएगा 6, तो ये हो गया इसका मल्टीपल। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको तो 6 आ गया, तो ये हो गया इसका मल्टीपल। और जहां पे हम इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों इसके फैक्टर्स भी होते हैं, तो ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल में कॉमन क्या है कि वो खुद का ही फैक्टर भी होता है और खुद का ही मल्टीपल भी होता है। 6 का अगर हम फैक्टर भी निकालेंगे तो भी, फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो भी 6 जरूर आएगा। तो दोनों में ही सेम नंबर जरूर आएगा, वो खुद जरूर आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन, दोनों में डिफरेंस हमने देख ही लिया। ये इस टाइप का डिफरेंस होता है, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। ये फैक्टर्स छोटे होते हैं और ये मल्टीपल्स बड़े होते हैं। ये भी हमने देख लिया कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। तो ये एक एक करके हमने सारे इसमें फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको आई थिंक लास्ट वाले लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा समझा दिए थे। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल पर ही बेस्ड है। तो आप इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हम आगे वाला जो हमारा एक्सरसाइज है वो अच्छे से कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।